नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 3 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के यूनिट 1 को देखेंगे, जो कि है स्प्रेडशीट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 देखेंगे, फिर नेक्स्ट में यूनिट 3 और यूनिट 4 को इसी प्रकार हम लोग कवर करेंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े, सबसे पहले आपको सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस मालूम होना चाहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेबस पहले से मालूम है, वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको सिलेबस अभी तक नहीं मालूम है, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीजों के बारे में नहीं मालूम है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है साथियों यूनिट 1 का स्प्रेडशीट का। इसी में हम आपको सिलेबस को भी कवर कर देते हैं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर आप कहाँ से बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपका सिलेबस से ही होते हैं। तो इसलिए आपको सिलेबस के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजों के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 3 का हम लोग सिलेबस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में यूनिट 1 जो आपका स्प्रेडशीट पढ़ना है आपको, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक और जरूरी बात साथियों, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। तो साथियों, जो इसका पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोनों का जो लिंक है साथियों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ज्वाइन करके इन सभी सब्जेक्ट्स का आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को, देन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए साथियों, ये आपको फुल मार्क्स 75 होने वाला है। पास होने के लिए आपको 30 अंक लाने होते हैं और क्रेडिट इसमें फ्री है। सेट पेपर स्किल एनहांसमेंट कोड, और ये आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। दोस्तों, जो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है वह है आपका, देखिए, स्प्रेडशीट, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, जिसमें रो एंड कॉलम के बारे में पढ़ना है, एंड सेलेक्टिंग अ सेल, इंटरिंग डाटा, इसमें टेक्स्ट, नंबर, डेट, ये सारी चीजें। और साथियों, आपको बता दें कि आपको यदि सिलेबस पहले से मालूम है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी चीज शुरू से बता रहे हैं, तो सिलेबस भी हम लोग बता ही दें। इसके बाद जो है वह है पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ सीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट, मॉडिफाइंग एडिटिंग सेल्स कंटेंट, फॉर्मेटिंग सेल, फॉन्ट अलाइनमेंट, कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, changing cell height, width, inserting and deleting rows, column, autofill, sorting and filtering, freezing pen, formulas, function and charts। इसके बाद जो है और पढ़ना है यूजिंग फॉर्मूलाज फॉर नंबर, जिसमें पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑटो सम फंक्शन, सम काउंट, मैक्स, मिनिमम एवरेज, शॉर्ट फिल्टर, एडवांस फिल्टर, डाटाबेस फंक्शन, DSUM, DMIN, DMAX, डिकाउंटा, व्हाट इफ एनालिसिस, पोर टेबल, चार्ट जिसमें बार है, कॉलम है, पाई लाइन है और डाटा वैलिडेशन है। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वह है आपको ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, जिसमें से ये सारे टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस लेक्चर के बाद इसका जो सिलेबस का पीडीएफ है, ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो वहां से भी आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले डिजिटल एजुकेशन सेम 3 का जो आपका यूनिट 1 जो स्प्रेडशीट है, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को मेंशन किया है जो आपकी यूनिवर्सिटी कहीं से भी पूछे यूनिट 1 से, तो आप बहुत ही बारीकी से जवाब दे सकें। देखिए, क्वेश्चन 1 है साथियों, व्हाट इज अ स्प्रेडशीट मेनली यूज्ड फॉर, मतलब कि स्प्रेडशीट का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज अ स्प्रेडशीट मेनली यूज्ड फॉर, स्प्रेडशीट का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। क्या इसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? नहीं। ड्राइंग पिक्चर्स के लिए किया जाता है? नहीं। स्टोरिंग एंड कैलकुलेटिंग डाटा, तो यही आपका राइट ऑप्शन है साथियों। स्प्रेडशीट का जो मुख्य उपयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है ताकि डाटा को स्टोर और कैलकुलेट किया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेड सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहला देखिए एमएस वर्ड, बी नंबर है एमएस एक्सेल, सी नंबर है एमएस पावर पॉइंट और डी नंबर है नोटपैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, इन अ स्प्रेडशीट कॉलम्स आर लेबल्ड यूजिंग। स्प्रेडशीट में कॉलम को किससे लेबल किया जाता है? नंबर से नहीं, सिंबल से नहीं, ऑप्शन नंबर सी है लेटर से। तो यही आपको हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन स्प्रेडशीट में कॉलम्स को लेबल करने के लिए हम लोग लेटर्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड यूजिंग। मतलब क्या है कि स्प्रेडशीट में पंक्तियों को किससे लेबल किया जाता है? तो इससे लेबल किया जाता है दोस्तों नंबरों से। जिन जो भी स्प्रेडशीट वगैरह के बारे में प्रैक्टिकल किए होंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छे से मालूम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड। किसी पंक्ति और कॉलम के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द सेल एड्रेस इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में सेल पता क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों कॉलम लेटर प्लस रो नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों व्हाट डज सेल एड्रेस B2 रिप्रेजेंट। सेल पता B2 क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों कॉलम बी में है और रो 2 में है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन अ स्प्रेडशीट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सेल में वैध डाटा प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है नंबर, ऑप्शन नंबर सी है ऑडियो, ऑप्शन नंबर डी है डेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑडियो, जो कि स्प्रेडशीट में नॉट वैलिड डाटा के रूप में है, मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन अ स्प्रेडशीट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सेल में वैध डाटा प्रकार नहीं है? तो ऑडियो हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट इज अ डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ स्प्रेडशीट सेल। स्प्रेडशीट सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों लेफ्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ स्प्रेडशीट सेल। स्प्रेडशीट सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन क्या होता है? तो यह होता है लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में अंकों का डिफॉल्ट संरेखन क्या होता है? तो यह होता है देखिए राइट। देखिए नंबरों का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वह होता है राइट, और जो टेक्स्ट का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वह होता है लेफ्ट। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेज सेटअप इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में पेज सेटअप का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों टू सेट पेज साइज एंड मार्जिन। मतलब पेज का टू सेट पेज साइज, मतलब पेज का साइज को यह सेट करता है और मार्जिन को यह सेट करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेज सेटअप इन अ स्प्रेडशीट? टू सेट पेज एंड मार्जिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट कमांड इज यूज्ड टू सेव अ स्प्रेडशीट फाइल। स्प्रेडशीट फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस एस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच की इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट सेल ऑन द राइट। दाईं और अगली सेल में जाने के लिए कौन सा कुंजी प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों टैब का। जब कभी भी आपको दाईं और अगली सेल में जाने के लिए हो तो आप टैब का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों विच की इज यूज्ड टू मूव टू द सेल डायरेक्टली बिलो। ठीक नीचे की सेल में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों इंटर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आप फाइल में जाइए, देन आप न्यू में जाइए, तो आप एक न्यू स्प्रेडशीट
का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। सेल में किस प्रकार का डाटा डाला जाता है? तो ये डाला जाता है दोस्तों, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, नंबर्स भी डाल सकते हैं और डेट्स भी डाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द नेम ऑफ द एरिया वेयर द फॉर्मूला और डाटा अपीयर्स व्हाइल टाइपिंग इन अ सेल। क्या है साथियों? वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां फॉर्मूला या डेटा टाइप करते समय दिखाई देता है। दोस्तों ये देखिए VVI है तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एरिया वेयर द फॉर्मूला और डाटा अपीयर्स व्हाइल टाइपिंग इन अ सेल। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां फॉर्मूला या डेटा टाइप करते समय दिखाई देता है? तो ये कहलाता है दोस्तों फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट शोज द करंट सेल एड्रेस। क्या है कि वर्तमान सेल का पता कहां दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है दोस्तों नेम बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच फीचर्स हेल्प इन प्रिंटिंग द स्प्रेडशीट प्रॉपर्ली ऑन अ पेपर। क्या है कि स्प्रेडशीट को कागज पर सही तरीके से प्रिंट करने में कौन सा फीचर मदद करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी पेज सेटअप का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 21 विच मेन्यू अलाउज यू टू इंसर्ट रोज और कॉलम। पंक्ति या कॉलम जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं हम लोग? इसका उपयोग करते हैं दोस्तों इंसर्ट टैब का। विच मेन्यू अलाउज यू टू इंसर्ट रोज और कॉलम, तो हम लोग उपयोग करते हैं इंसर्ट ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ डू यू स्टार्ट इंटरिंग डाटा इनटू अ सेल। किसी सेल में डेटा डालना कैसे शुरू करते हैं? हाउ डू यू स्टार्ट इंटरिंग डाटा इनटू अ सेल। क्या है मतलब कि किसी सेल में डेटा डालना कैसे शुरू करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं सेल एंड टाइप पर, तो हम लोग फिर वहां से स्टार्ट करते हैं किसी भी डेटा को इंटर करने के लिए सेल में। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डज अ स्प्रेडशीट फाइल यूजुअली हैव एज एन एक्सटेंशन। पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है? व्हाट क्या है आपका देखिए एक होता है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। सॉरी, व्हाट डज अ स्प्रेडशीट फाइल यूजुअली हैव एज एन एक्सटेंशन। क्या मतलब कि स्प्रेडशीट फाइल का सामान्यतः कौन सा एक्सटेंशन होता है? देखिए व्हाट डज अ स्प्रेडशीट फाइल यूजुअली यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डज अ स्प्रेडशीट फाइल यूजुअली हैव एज एन एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट फाइल का सामान्यतः कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो ये होता है दोस्तों डॉट एक्सएल एसएक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ये भी आप VVI टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मतलब क्या है कि पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बदलने के लिए कौन सा विकल्प का हम लोग यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेज लेआउट में हम लोग जाते हैं सबसे पहले, देन ओरिएंटेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो वहां से आप ओरिएंटेशन को आप चेंज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 विच टूल इज यूज्ड टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ कॉलम्स इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में कॉलम की चौड़ाई समायोजित करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, देन कॉलम विड्थ में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट फाइल। मौजूदा स्प्रेडशीट फाइल खोलने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आप फाइल में जाइए, देन ओपन में जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो ये होती है दोस्तों आपका Ctrl+W। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों व्हाट इज द यूज ऑफ कट कॉपी एंड पेस्ट इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में कट कॉपी और पेस्ट का क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है दोस्तों फॉर मूविंग और डुप्लीकेटिंग सेल कंटेंट। किसी भी कंटेंट को मूव करने के लिए या फिर डुप्लीकेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कट कॉपी और पेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों पेस्ट विथ फॉर्मेटिंग ऑप्शन, मतलब फॉर्मेटिंग ऑप्शन को यह पेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑप्शन अलाउस यू टू चेंज फॉन्ट टाइप एंड साइज इन अ सेल। किसी सेल में फॉन्ट का प्रकार और आकार बदलने के लिए कौन सा
विकल्प उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों फॉर्मेट मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, टू चेंज द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सेल कंटेंट वी यूज, हम लोग यूज करते हैं क्या, अलाइनमेंट टूल का। 31 क्या बोल रहे समझिए कि सेल की सामग्री को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर संरेखण बदलने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं अलाइनमेंट टूल का। तो वही है कि टू चेंज द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सेल कंटेंट वी यूज अलाइनमेंट टूल। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, विच टूल इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ अ कॉलम, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने या घटाने के लिए कौन सा टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, फिर कॉलम विड्थ में जाके आप किसी भी which tool is used to increase or decrease the width of a column, सबसे पहले आप फॉर्मेट में जाइए, देन कॉलम विड्थ में जाइए, वहां से आप कॉलम का को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, इसका विड्थ को, इसकी चौड़ाई को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 33, विच टूल इज यूज्ड टू चेंज द हाइट ऑफ अ रो, पंक्ति की ऊंचाई बदलने के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं। तो देखिए पहला है आपका फॉर्मेट रो हाइट, नहीं होगा ये, हाँ यही होगा फॉर्मेट रो हाइट। मतलब क्या है कि विच टूल इज यूज्ड टू चेंज द हाइट ऑफ अ रो, मतलब पंक्ति की ऊंचाई बदलने के लिए कौन सा टूल हम लोग उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में जाइए, देन वहां से आप रो हाइट पे जाइएगा, तो वहां से आप हाइट को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों, टू इंसर्ट अ न्यू रो इन अ स्प्रेडशीट वी यूज, स्प्रेडशीट में नई पंक्ति जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों इंसर्ट का, देन वहां से हम लोग रो को सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ऑटोफिल फीचर इज यूज्ड फॉर, ऑटोफिल फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि ऑटोमेटिकली फिल अ सीरीज ऑफ वैल्यूज, ताकि जो सीरीज ऑफ वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली फिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टोरिंग इज यूज्ड टू, क्या कि सॉर्टिंग इज यूज्ड टू, मतलब क्या है कि सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब किसी भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सके, बस इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिल्टरिंग इज यूज्ड फॉर, फिल्टरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि हाइड अनवांटेड डाटा टेम्पोरली, ताकि जो अनवांटेड डाटा है उसे हाइड किया जा सके टेम्पोरली टाइम के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, द फ्रीज पेन ऑप्शन इज यूज्ड टू, फ्रीज पेन विकल्प का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि लॉक स्पेसिफिक रोज कॉलम वाइल स्क्रॉलिंग, लॉक स्पेसिफिक रोज मतलब कुछ स्पेसिफिक रोज को लॉक किया जा सके कॉलम वाइल स्क्रॉलिंग, जब हम उसे स्क्रॉल कर रहे हैं उस वक्त। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है दोस्तों एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट वैल्यू, मतलब वैल्यूज को एक्सप्रेस ये करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला इन अ स्प्रेडशीट, क्या है, एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर्मूला फॉर एडिशन इन अ स्प्रेडशीट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के लिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर्मूला फॉर एडिशन इन अ स्प्रेडशीट, वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के लिए सही फॉर्मूला है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन है एड a1 प्लस a2, ये नहीं होगा आपका। ये फिर है दोस्तों सम ऑफ a1 एंड a2, नहीं, सी नंबर a1 प्लस a2, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी a1 प्लस a2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला, फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग इक्वल टू का उपयोग करते हैं, और जो भी स्टूडेंट यदि एक्सेल वगैरह चलाए होंगे तो उन लोग के लिए तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, क्योंकि उन्हें जब प्रैक्टिस हो जाए इन सारी चीजों के बारे में तो वो आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज अ फंक्शन इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में फंक्शन क्या होता है। तो यह होता है दोस्तों अ प्री रिटन फॉर्मूला। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ सम फंक्शन, क्या कि सम फंक्शन का सही उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सम, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका a1 प्लस a5 प्लस सम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ सम फंक्शन,
क्या है कि सम फंक्शन का सही उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डेटा का ग्राफिकल रूप में प्रदर्शन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चार्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है साथियों विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ चार्ट इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में चार्ट डालने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाइए, देन वहां से आप चार्ट पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन इन अ स्प्रेडशीट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कि स्प्रेडशीट में गुना करने का सही फॉर्मूला क्या है, तो ये है दोस्तों आपका इक्वल टू A1 A2। 47 नंबर क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर डिवीजन इन अ स्प्रेडशीट फॉर्मूला। स्प्रेडशीट फॉर्मूला में विभाजन के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है, तो ये दोस्तों है आपका इसका मतलब इस प्रतीक का उपयोग होता है। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर डिवीजन इन अ स्प्रेडशीट फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटो सम फीचर। ऑटो सम फीचर का क्या उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है दोस्तों टू कैलकुलेट टोटल ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। टू कैलकुलेट टोटल ऑफ सिलेक्टेड सेल मतलब कि सिलेक्टेड सेल्स का कैलकुलेट टोटल ऑफ कैलकुलेट टू कैलकुलेट टोटल ऑफ सिलेक्टेड सेल्स का टोटल ये कैलकुलेट करता है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है कि व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू। काउंट फंक्शन का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है काउंट ओनली नंबर्स इन अ रेंज। रेंज में जितने भी नंबर्स है वह उसको काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स। मैक्स फंक्शन क्या लौटाता है, तो यह लौटाता है दोस्तों द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, मतलब उस रेंज में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे वो लौटाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों द एवरेज फंक्शन इज यूज्ड टू। क्या है कि एवरेज फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि रिटर्न द मीन ऑफ नंबर्स, मतलब जो नंबर्स है उसका मीन पता चल सके। 52 नंबर क्वेश्चन है विच फीचर्स इज यूज्ड टू अरेंज डाटा अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। डेटा को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली रूप से व्यवस्थित करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है तो सॉर्ट का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है साथियों द एडवांस फिल्टर इज यूज्ड टू। एडवांस फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अप्लाई कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग क्राइटेरिया। क्वेश्चन 54 है विच डाटाबेस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द सम ऑफ रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। किस डेटाबेस फंक्शन का उपयोग शर्त के आधार पर रिकॉर्ड का योग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये डीसम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है दोस्तों व्हाट डज डीमैक्स फंक्शन रिटर्न। व्हाट डज डीमैक्स फंक्शन रिटर्न। डीमैक्स फंक्शन क्या लौटाता है, तो यह लौटाता है दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू दैट मीट्स अ कंडीशन। 56 नंबर क्वेश्चन है डिकाउंटर इज यूज्ड टू। डिकाउंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि काउंट ऑल नॉन इम्पैक्टिव सेल्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 50 नंबर 7 50 नंबर 7 50 नंबर सॉरी दोस्तों 57 सॉरी 50 नंबर 7 नहीं 57 57 दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस हेल्प्स इन। व्हाट इफ एनालिसिस किसमें मदद करता है, व्हाट इफ एनालिसिस हेल्प्स इन, तो यह हेल्प करता है दोस्तों प्रिडिक्टिंग आउटकम्स बेस्ड ऑन इनपुट्स। क्वेश्चन नंबर 58 है साथियों व्हाट इज अ पाइवट टेबल यूज्ड फॉर। पिवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है, ताकि टू समराइज एंड एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स, किसी भी लार्ज डाटा सेट्स को समराइज और एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों आपका 59 है साथियों विच ऑफ दिस इज नॉट अ चार्ट टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट टाइप नहीं है, वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर टेबल। क्वेश्चन नंबर 60 है विच चार्ट इज बेस्ड फॉर शोइंग परसेंटेज डाटा। विच चार्ट इज बेस्ड फॉर शोइंग अ परसेंटेज डाटा। परसेंटेज डाटा प्रतिशत डाटा दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा होता है, तो यह होता है दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं शोइंग परसेंटेज डाटा, मतलब पाई चार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं प्रतिशत डेटा को दर्शाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 60 नंबर 61, जो कि है विच चार्ट इज बेस्ड टू शो चेंज ओवर टाइम। समय के साथ हुए परिवर्तनों को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयोग होता है। विच चार्ट इज यूज्ड, विच चार्ट इज बेस्ड टू शो चेंज ओवर टाइम, मतलब क्या है कि समय के साथ हुए परिवर्तनों को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों डाटा वैलिडेशन का हम लोग उपयोग करते हैं, सॉरी मतलब लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं, सॉरी थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या था कि विच चार्ट इज यूज्ड टू शो चेंज ओवर टाइम, कि समय के साथ हुए परिवर्तनों को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइन चार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 62 है साथियों, डाटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू, डाटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि रिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ डाटा इंटर्ड इन अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 63, जो कि है विच मेनू कंटेन्स द डाटा वैलिडेशन ऑप्शन। डेटा वैलिडेशन विकल्प किस मेन्यू में होता है। यह होता है दोस्तों आपका डाटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो वहां से आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और कहीं कहीं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया तो उसे मैनेज कीजिएगा। ये नहीं कि सर प्रोनाउंसिएशन आपका सही नहीं है तो थोड़ा हो गया, तो आप इसे थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है ये भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो वहां से आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका बीबीएमक्यू धनबाद सेमेस्टर 3 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का यूनिट 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्तों यूनिट 2 का, और यदि आप कमेंट कीजिए क्या और किस किस सब्जेक्ट में हम लोग वीडियो लाएं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे और बहुत जल्द उस वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल में साथियों हम बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का एकदम डेडिकेटेड वीडियो लेके आते हैं जो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए ही डेडिकेटेड होती है। ये नहीं कि इस चैनल में हम लोग किसी और यूनिवर्सिटी का वीडियो डालते हैं, बस आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए चैनल बनाई गई है। और हम लोग साथ में झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए काम करते हैं, चाहे वो सीबीयू हो गया, एसकेएम हो गया, कुल्हान हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग चैनल बने हुए हैं, जहां पर हम स्टूडेंट्स को उनकी यूनिवर्सिटी का डेडिकेटेड नोटिफिकेशन हो गया, क्लास नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, सभी चीजें हम वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। यदि आप चलाते हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।